हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की आपकी तैयारी के लिए लगातार आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग कवर कर रहे हैं संविधान का अगला पार्ट। आपको लगातार सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हैं। एकदम स्पेशल इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो एक एक क्लास को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जरूर देखते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। संविधान के पिछले सभी पार्ट्स को देखेगा। आज एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं आगे अगले पार्ट में, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लोकसभा टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है लोकसभा। और अगर समय बचता है तो राज्यसभा, नहीं तो राज्यसभा अगली क्लास में आपको व्याख्या के साथ बताएंगे। एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, याद करिएगा, एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। डेली शाम को आपको हमारी 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। उस क्लास को अधिक से अधिक देखकर शेयर करिएगा। पिछली आपको 5-6 क्लासेस दे चुके हैं। प्रैक्टिस सेट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग पहले पॉइंट से। तो दोस्तों, आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा, इनसे मिलकर के, और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के हमारी संसद बनती है। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है लोकसभा। लोकसभा आखिर है क्या? तो दोस्तों, लोकसभा संसद का सदन होता है। क्या होता है? संसद का एक सदन है लोकसभा। लेकिन कैसा सदन है तो आपको बता दें, ये निम्न सदन है। लिखे हुए पॉइंट को मत पढ़िएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका कैसा सदन है? निम्न सदन है। अब आपको सबसे पहले बात याद रखनी, निम्न सदन को क्या कहेंगे? अस्थाई सदन भी कहा जाता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आपको निम्न सदन क्यों है? तो यहाँ पर जो भी नागरिक चुने जाते हैं, यहाँ पर जो भी चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि हमारे आपके द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का जो समूह बैठता है जहाँ पर, उस सदन को हम लोकसभा कहते हैं। ये संसद का निम्न सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। याद रखिएगा, इतनी बात आप लोगों को याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा को भंग भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति इनका सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। जब प्रारंभ की जाती है, जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ किया जाता है, सबसे पहला जो अभिवादन होता है, सबसे पहला भाषण जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए होता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको बता दें कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और न्यूनतम उम्र, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम उम्र कितनी होती है? किसी को पता है? तो न्यूनतम उम्र इनकी 25 वर्ष होती है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा यही दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको हमने इसके पहले बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस वजह से आपको बार बार बता रहे हैं कि 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 मई को 1952 को हुई थी लोकसभा की पहली बैठक। 13 मई 1952, याद रखिएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा लोकसभा का प्रथम गठन। बैठक आपकी 13 मई 1952 को हुई थी और गठन उसके पहले हो गया था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ये आपका लोकसभा का प्रथम गठन और प्रथम बैठक यहाँ पर क्लियर हुई। परिसीमन आयोग का गठन लोकसभा क्षेत्र के लिए किया जाता है। परिसीमन आयोग यानी कि जो लोक क्षेत्र में आती है, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं उसकी परिसीमा निश्चित होती है, यानी कि उसकी एक लिमिट होती है, वो क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से जिले, कौन कौन से नगर पंचायत, क्या क्या इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि परिसीमन होता है लोकसभा का। याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में परिसीमन होता है। क्योंकि लोकसभा में आम जनता के द्वारा जब चुने जाते हैं तो प्रत्येक प्रतिनिधि का अपना क्षेत्र होता है कि आपका ये एरिया है। जैसे आपने देखा होगा, प्रधान जो होता है, प्रधान का कार्य क्या होता है? वो ग्राम का प्रतिनिधि होता है। तो उसका एक गांव निश्चित होता है कि आप एक गांव, दो गांव, तीन गांव, जितने भी क्षेत्र के होंगे वो उसकी परिसीमा निर्धारित होगी। जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है उसकी जो परिसीमा होती है वो निर्धारित होती है। ठीक उसी प्रकार से जो लोकसभा प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी परिसीमन आयोग के द्वारा गठन किया जाता है। उनके क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है और उनका भी परिसीमन आयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका।
कितने बार हुआ? 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, याद रखिएगा। परिसीमन का मुखिया कौन होता? तो ये निर्वाचन आयोग होता है। जो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र बॉडी है, ये इसका परिसीमन करती है, वो उसके अंतर्गत आए गए क्षेत्र को देखती है कि कौन कौन से क्षेत्र प्रतिनिधि के अंतर्गत आते हैं, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक बात और, जो लोग चुने जाते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, लोकसभा सांसद कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि सांसद विधायक आखिर कौन होते हैं। विधायक आपके जो राज्य होती है उसमें होते हैं, और जो हमारी मेन संसद होती है उसमें आपके सांसद बैठते हैं लोकसभा में। अगला पॉइंट आपका, राज्यसभा में वो चुने गए लोगों के द्वारा, दोबारा से चुने गए लोगों को एकत्रित करके बनाई गई संसद होती है, उसमें उसे राज्यसभा कहते हैं, उन्हें राज्यसभा सदस्य या सांसद कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 500 थी। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उनकी संख्या कितनी रखी गई थी? 500 संख्या रखी गई थी लोकसभा के सदस्यों की। लेकिन जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बढ़ता गया, जो राज्य थे उनकी संख्या बढ़ती गई, उसी के आधार पर इनके जो चयनित लोग थे उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सबसे पहले 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? 47 बढ़ा दी गई थी, यानी कि 547 हो गई थी। पहले 500 थी, फिर 47 और बढ़ा दिए गए, तो ये कुल संख्या कितनी हो गई? 547 हो गई। 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया था, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ 1987 अधिनियम के अंतर्गत 5 और बढ़ा दिए गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 552। वर्तमान समय में टोटल अभी बता रहे हैं दोस्तों, चुने हुए नहीं बता रहे हैं, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है कुल सदस्यों की संख्या। अब इसमें से आपको बता दें दोस्तों, 552 में से दो आपके हटा दीजिए। दो कौन चुनता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। कौन होते हैं? तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करने वाले दो लोगों को कौन चुनता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा। अब बचे कितने? 550 बचे। तो वर्तमान समय में आपकी 5 सीट खाली हैं। 545 चुने गए प्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, यानी कि वर्तमान समय में टोटल 545 ये हो गए, और दो आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, वो अलग हो गए। चलिए अगला, सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमारी, ये आपको पता होगा, बिहार से बिलोंग करती हैं। महिला अध्यक्ष जो लोकसभा स्पीकर चुनी गई थी, ये आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो यूपीए सरकार थी उसके द्वारा चुनी गई थी, मीरा कुमारी, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष से गणेश वासुदेव, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे भी 2 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन यूपी टेट में कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हमने आपको पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम न्यायाधीश का नाम अगर आप लोगों को याद हो। और वर्तमान जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? गणेश वासुदेव हैं। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनता है, वो है वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ओम बिरला, ठीक है। क्या नाम है? ओम बिरला इनका नाम है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र से आते हैं, और वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष आपके यही ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा, स्पीकर जो हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया, ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो मणिपुर, मेघालय, गोवा से दो दो सदस्य चुने जाते हैं। कितने? दो दो सदस्य आपके चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। ये आपके मणिपुर, मेघालय और गोवा से चुने जाते हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, इसीलिए दो दो सदस्य हैं। राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत करता है, हमने आपको बताया, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एंग्लो इंडियन समुदाय से आपके लोकसभा में दो सदस्य, कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा में 12 अलग हैं, वो आपको कल पढ़ाएंगे। अभी ये लोकसभा की बात हो रही, तो यहाँ पर भी दो सदस्य चुने जाते हैं। बार बार आपको कह रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से के लिए 80 सीट हैं, और बिहार में 40 सीट हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 29 सीट हैं, 28 सीट कर्नाटक में है, और इसी के आसपास अन्य राज्यों में भी सीटें। वो आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करते चलते हैं, बढ़ाते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता देते हैं, 530 सीट आपके राज्यों से आती हैं, टोटल जो हमारे राज्य हैं वहाँ से, और इसके बाद आपके 20 सीट जो होती हैं ये आपके केंद्र शासित राज्य से, यूनियन टेरिटरी से आती हैं। यूनियन टेरिटरी के जो स्टेट है हमारे, उनसे 20 सीट आती हैं। तो आपके कितने हो गए यहाँ पर?
530 और 20 550 हो गए। इसका 2 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। टोटल आपके यहाँ पर कितने हो गए? 552 हो गए। वर्तमान समय में 545 हैं। फिर से आपको बता रहे हैं 545 चुने हुए हैं। तो इस बात का आप लोगों को याद रखना है। चुने हुए सदस्यों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आज की आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बार बार आपको बता रहे हैं डेली शाम को 6:30 पर, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। शाम को डेली आपको 6:30 बजे हमारी करंट जो लाइव क्लास चलती है वो मिलती है। इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, आपको टॉपिक दिए जाते हैं। आप लोग अच्छे से उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यूपी टेट को लेकर अभी कोई खबर नहीं आ पा रही है, ना ही आपके सुपर टेट को लेकर, लेकिन निश्चित मानिए आप बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय है आपके पास। ये बात मन में बैठा लीजिए, अभी आपके पास कोई और काम भी नहीं है। अगर आप अभी भी बिल्कुल भी समय बर्बाद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि सीट लगभग 50 से 60 हज़ार आने वाली हैं। और यदि आप लोग पीछे हट जाते हैं तो आगे आपके पीछे बहुत से लोगों के लाइन में खड़े हुए हैं, और जो मेहनत कर लेगा वही आगे निकल जाएगा। ये बात सोचकर आपको लगातार तैयारी में लगे रहना है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 31 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स अंतिम समय के लिए दे रहे हैं। जल्दी से तैयार हो गए नोट्स। आपको कल या परसों तक सभी नोट्स हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।